नमस्कार। आज हम एक बहुत खास मौजू पर बात कर रहे हैं। ये एक दिल से लिखा गया तराना है, एक गीत। इसे मोहम्मद इम्तियाज ने अपने दादा मरहूम कारी कमरुद्दीन मेवाती साहब की याद में लिखा है और इसका शीर्षक है लेमेंट फॉर अ बीकन ऑफ इस्लामिक एजुकेशन इन तो ये सिर्फ मेवात। अल्फाज नहीं है, इसमें एहसास हैं, यादें हैं, एक पूरी विरासत की कहानी है ना? तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस तराने के जरिए कारी कमरुद्दीन साहब की जिंदगी, उनके काम, खास तौर पर दीनी तालीम के मैदान में जो उनका योगदान रहा, उसको समझें। और हाँ, उनकी जो विरासत है, जो इदारा उन्होंने खड़ा किया, उसकी क्या अहमियत है, इस पर भी बात करेंगे। शुरू करते हैं तराने की एक लाइन से, जो मुझे बहुत टच कर गई। इल्म के दिए जलाकर रह गए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ऐसा लगता है जैसे पूरी जिंदगी का निचोड़ हो। चलिए इसी पर और बात करते हैं। तराने में कारी कमरुद्दीन साहब की जो एक तस्वीर उभरती है, वो एक ऐसी शख्सियत की है जिनकी पूरी जिंदगी, जैसा कहा है शायर ने, दीन की राह में गुजर गई। ये भी कहा कि उनकी बातों में सच्चाई थी और उनकी आंखों में एक खास नूर, एक रोशनी सी थी। उन्होंने अपनी सारी उम्र पहले खुद इल्म हासिल किया, फिर दूसरों को पढ़ाया। मदरसों में ही पढ़ना पढ़ाना, बस यही उनकी जिंदगी थी। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो समर्पण है ना, पूरी जिंदगी एक ही मकसद के लिए लगा देना, ये धार्मिक रिवायतों में जो इल्म और तालीम के लिए गहरा सम्मान है, उसको दिखाता है। खास तौर पर ये जो लाइन है, इल्म के दिए जलाना, ये सिर्फ पढ़ाना नहीं है, ये तो जैसे अंधेरे में रोशनी करना है, आने वाली नस्लों को रास्ता दिखाना है ना? ये बताता है कि कैसे एक इंसान का इल्म, उसकी मेहनत दूसरों की जिंदगियों को रोशन कर सकती है, उन्हें राह दिखा सकती है। बिल्कुल, और ये रोशनी सिर्फ एक जगह नहीं थी। तराने में एक और बहुत अहम बात कही गई है कि वो एशिया के दूसरे सबसे बड़े मदरसे इश्यातुल उलूम अक्कल कुआ महाराष्ट्र में जो है, वहां 18 साल तक सदर रहे। सदर यानी प्रमुख। 18 साल, ये तो बहुत लंबा वक्त होता है किसी इतने बड़े इदारे को संभालने के लिए। तराना कहता है कि आज भी वहां उनके इल्म की खुशबू महसूस होती है। तो इस लंबे कार्यकाल का क्या खास मतलब हो सकता है? देखिए, इतने बड़े और माने हुए इदारे में इतने लंबे समय तक सदारत करना, लीडरशिप संभालना, ये कई बातें बताता है। पहली बात तो ये कि उनमें मैनेजमेंट की काबिलियत वो बहुत जबरदस्त रही होगी। दूसरा, उनके इल्म को, उनकी शख्सियत को वहाँ कितनी गहराई से माना गया होगा, कितनी इज्जत दी गई होगी। 18 साल का मतलब है कि उन्होंने उस इदारे की तरक्की में, वहाँ के सिस्टम को बनाने संवारने में यकीनन बहुत अहम रोल निभाया होगा। ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, ये तो उस इदारे की पहचान के साथ जुड़ जाने जैसा है ना? हाँ, सही कहा। और उनकी पहचान सिर्फ मदरसों तक ही नहीं थी। ये भी पता चलता है कि दारुल उलूम देवबंद, जो इस्लामी तालीम का इतना बड़ा, इतना तारीखी मरकज है, उसकी कुछ किताबों में भी कारी कमरुद्दीन साहब का जिक्र मिलता है। और तो और, एक उस्ताद ने उनकी जिंदगी पर एक पूरी किताब भी लिख दी। इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये उनकी शोहरत थी? शोहरत से ज्यादा मुझे लगता है ये उनके अकादमिक और इल्मी मर्तबे को दिखाता है। उनके ज्ञान का लेवल और उसका असर। देवबंद जैसे इदारे की किताबों में जिक्र आना या किसी का उन पर किताब लिखना, ये बताता है कि उनका काम सिर्फ क्लासरूम तक नहीं था। उनके विचारों में, उनके पढ़ाने के तरीकों में, या शायद उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा खास था जिसे रिकॉर्ड करना, महफूज करना जरूरी समझा गया। ये एक तरह से उनके काम को एक बड़ी अकादमी मंजूरी मिलने जैसा है। ये दिखाता है कि उनका असर उनके सीधे शागिर्दों से भी कई आगे तक फैला हुआ था। तो एक तरफ इतने बड़े इदारे में लीडरशिप और दूसरी तरफ एकेडमिक दुनिया में भी पहचान, और फिर इन सब के बाद जिंदगी के एक और मोड़ पर सन 1996 में कारी कमरुद्दीन साहब ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने वतन, अपने गांव महू, मेवात, हरियाणा में, वहां की जमीन पर एक नई तालीमगाह की बुनियाद रखी। जामिया इस्लामिया तहफीज व कुरान सुलेमानिया। तराने में इस जामिया का जिक्र बहुत बहुत खूबसूरती से किया गया है। ऐसी जगह बताएं जहां इल्म की रोशनी आज भी फैलती है, जहां सुबह कुरान की तिलावत से रोशन होती हैं और जहां के माहौल में तहजीब और अदब की खुशबू है। शायर ने इसे पहाड़ की वादियों में बसा एक खूबसूरत इल्म का घर कहा है। ये सोचकर ही कितना सुकून मिलता है। तो इस तरह अपने ही गांव में एक इदारा कायम करना, इसका क्या खास मतलब होता होगा? सिर्फ तालीम देने से बढ़कर कुछ और भी? जी, अपने वतन, अपनी मिट्टी पर तालीम का एक सेंटर बनाना है, इसके बहुत गहरे मायने होते हैं। पहली बात तो ये कि उस जगह से, वहाँ के लोगों से एक गहरा जुड़ाव, एक मोहब्बत का सबूत है ये।
ये दिखाता है कि इंसान अपनी जड़ों को भूला नहीं है और जहां से वो आया है उसे कुछ वापस देना चाहता है। दूसरा ये कि ये इल्म को, ज्ञान को ज़मीनी सतह तक ले जाने की कोशिश है, उन लोगों तक पहुंचाना जो शायद बड़े शहरों के बड़े इदारों तक ना जा पाएं। ऐसे इदारे अक्सर उस इलाके के लिए सिर्फ तालीम का मरकज़ नहीं बनते, बल्कि वहाँ की तहजीब को, वहाँ की ज़ुबान, वहाँ की रूहानी कदरों मतलब आध्यात्मिक मूल्यों को जिंदा रखने का भी एक अहम जरिया बन जाते हैं। ये बिल्कुल समुदाय के दिल में एक जगह बनाने जैसा है। और वक्त गुजरता गया, कारी साहब ने इदारा खड़ा किया, उसे सींचा, और फिर सन 2004 में वो इस दुनिया से चले गए। तराना कहता है कि वो रोशन चेहरा अब नहीं रहा, वो रहनुमा चला गया। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि उनकी दुआएं और उनकी मेहनत का असर आज भी बाकी है। और ये जो जामिया हैं, ये इदारा, ये उनकी यादों की एक अमानत है। और इस अमानत को, इस विरासत को अब उनके साहबजादे, उनके बेटे कारी मास्टर मोहम्मद असलम साहब संभाल रहे हैं। तराना कहता है कि वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं, यानी उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं, इस इदारे की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हाँ, ये अमानत शब्द यहाँ बहुत बहुत वजनी है। तालीमी और मजहबी दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि विरासत अगली पीढ़ी या शागिर्दों के जरिए ही आगे बढ़ती है, लेकिन इसे अमानत कहना ये सिर्फ जिम्मेदारी का एहसास नहीं कराता, ये एक तरह से एक पाक धरोहर होने का इशारा है। ये बताता है कि ये सिर्फ एक बिल्डिंग या जमीन नहीं है, ये उसूलों का, कदरों का और इल्म का खजाना है, जिसे न सिर्फ बचा कर रखना है बल्कि उसी रूह के साथ आगे बढ़ाना है जिसके साथ इसे शुरू किया गया था। इदारे की एक तस्वीर भी खींचते हैं। वो कहते हैं, हमने खुद मदरसा जाके देखा है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत वादियों में बसा हुआ सुकून और बरकत वाला इदारा है। तो ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है, एक आंखों देखा हाल है जो उनके शब्दों को और वजन देता है। तराने में लेखक, जो कि असलम साहब के बेटे हैं, इस बदलाव को बहुत संजीदगी से बयान करते हैं। वो कहते हैं कि उनके पिता ने सिर्फ इदारे को चलाया नहीं, बल्कि इसे बहुत आगे बढ़ाया, नई रौनक, नई तालीम, नई तरक्की दी। ये विरासत का हस्तांतरण है, लेकिन ये सिर्फ एक पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है, ये एक मिशन को अगली पीढ़ी तक ले जाने का मामला है। लेकिन ये बात सोचने वाली है, क्या हर विरासत इतनी आसानी से अगली पीढ़ी को मिल जाती है? तहराने में तो ये बहुत सहज दिखाया गया है, पर असल जिंदगी में तो ऐसा अक्सर नहीं होता। क्या इस तराने में कोई ऐसा इशारा है कि ये बदलाव कितना मुश्किल या आसान रहा होगा? सीधा जिक्र तो नहीं है, लेकिन एक लाइन है जो बहुत कुछ कहती है। लेखक अपने पिता के बारे में लिखते हैं, ये इदारा जहां पहुंचा है उसमें कारी मास्टर मोहम्मद असलम साहब की आंखों की रातें और दुआओं की गर्मी शामिल हैं। यह आंखों की रातें, ये जुमला बहुत ताकतवर है। ये बताता है कि ये कोई आसान सफर नहीं था। इसमें अनगिनत रातों की मेहनत, चिंताएं और निजी कुर्बानियां शामिल हैं। विरासत कभी थाली में सजी हुई नहीं मिलती, उसे हर रोज दोबारा कमाना पड़ता है। और शायद यही वो मौका है जब तराने की वो लाइन सबसे ज्यादा असर करती है, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, मीरे कारवां की तरह रास्ता दिखा के रह गए। ये सिर्फ एक शेर नहीं है, ये उस पूरी पीढ़ी के त्याग की आवाज लगती है जो चुपचाप अपना काम करती रहती है बिना किसी शोहरत की उम्मीद के। बिल्कुल, और ये हमें उस सीधी अपील पर वापस ले आता है जो इस तराने के केंद्र में है। लेखक कहते हैं कि लोगों को ऐसे नेक मकसद वाले मदरसों को डोनेट करना चाहिए, क्योंकि, और ये उनकी लाइन है, इन्हीं चंदों से बच्चों की जिंदगी संवरती है और दीन आगे बढ़ता है। ये एक तरह का सामाजिक अनुबंध है। सही, संस्था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मूल्य प्रदान करती है और समुदाय उसे आर्थिक और नैतिक समर्थन से जीवित रखता है। बिना इस सामुदायिक भागीदारी के ऐसी विरासतें सिर्फ सुनहरी यादें बनकर रह जाती हैं। हाँ, आज उस मदरसे में 120-130 बच्चे रहते हैं। इतने बच्चों के रहने का, उनके खाने का, उनकी किताबों का, और अगर वो बीमार पड़ जाएं तो उनके मुफ्त इलाज का इंतजाम करना, ये सिर्फ जुनून से नहीं होता। नहीं, इसके लिए बेपनाह मेहनत और मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। और ये सिर्फ दीनी तालीम तक ही सीमित नहीं है ना? मुझे ये बात बहुत अहम लगी कि अरबी और उर्दू के साथ साथ वहाँ हिंदी और इंग्लिश भी सिखाई जाती है। और यही वो नुक्ता है जहाँ एक विरासत जिंदा रहती है और वक्त के साथ कदम मिलाकर चलती है। सही बात है। सिर्फ पुरानी चीजों को पकड़कर बैठ जाना विरासत को म्यूजियम बना देता है, लेकिन जब आप उसे वक्त की जरूरतों के हिसाब से बदलते हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश को शामिल करना, तो आप आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ दीन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी तैयार कर रहे होते हैं।
ये एक बहुत दूर की सोच वाला कदम है। और ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? सबसे चौंकाने वाली बात जो मुझे लगी वो ये है कि ये पूरा का पूरा इदारा सिर्फ चंदे यानी डोनेशन पर चलता है। कोई सरकारी मदद नहीं, कोई बिजनेस नहीं। सोचिए ये कितना बड़ा भरोसा है। 120 बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ लोगों के भरोसे पर उठाना। हाँ, इसका मतलब है कि हर वो इंसान जो चंदा देता है वो खुद को उस विरासत का हिस्सा महसूस करता है। ये कारी कमरुद्दीन साहब के काम को एक शख्स के मिशन से निकालकर एक पूरी कौम का मिशन बना देता है। लेकिन हम तक ये कहानी पहुंची कैसे? और यहीं पर तीसरी पीढ़ी का किरदार सामने आता है। हाँ, इस पूरी दास्तान को हम तक पहुंचाने वाले खुद कारी कमरुद्दीन साहब के पोते मोहम्मद इम्तियाज हैं। अच्छा, उन्होंने अपने दादा और वालिद के काम को एक तराने की शक्ल दी है। ये अपने आप में एक बहुत खूबसूरत बात है। तीसरी पीढ़ी अक्सर अपनी जड़ों से दूर हो जाती है, लेकिन यहाँ तीसरी पीढ़ी उस विरासत की कहानी सुना रही है। ये दिखाता है कि वो जड़ें कितनी गहरी हैं। बिल्कुल लेकिन उनके तराने में सिर्फ तारीफ और फख्र नहीं है, बिल्कुल। उसमें एक दर्द भी है। एक लाइन है जो बार बार दिल में उतरती सी महसूस होती है, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है। वफा करने के बाद कोई तन्हा क्यों रह जाएगा? ये इस पूरी कहानी का सबसे इंसानी और जज्बाती पहलू है मेरे ख्याल में। ये लाइन इस दास्तान को एक सीधी सपाट कामयाबी की कहानी से उठाकर एक गहरी सोच में डाल देती है। इसके क्या मतलब हो सकते हैं? कई मतलब हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि ये एक लीडर का अकेलापन है। जब आप किसी बड़े मकसद के लिए निकलते हैं तो आप बहुत कुछ पीछे छोड़ देते हैं, बहुत से लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। हाँ, ये तो है। आप अपनी धुन में आगे बढ़ते रहते हैं और जब पीछे मुड़कर देखें तो आप अकेले खड़े होते हैं। हो सकता है तराने में इस लाइन को अलग अलग तरह से पूरा किया गया है, जैसे इल्म के एक दिए जलाकर रह गए या दीन हक की राह में फना हो गए। तो ये शायद उस कुर्बानी का एहसास है। बिल्कुल। दूसरा मतलब रूहानी या आध्यात्मिक हो सकता है। दीन की राह पर चलने का मतलब ही दुनियावी चीजों से एक तरह की दूरी बना लेना है। तो ये तन्हाई शायद दुनिया से कट जाने और सिर्फ अपने मकसद से जुड़ जाने का एहसास हो। लेकिन इसका एक तीसरा मतलब भी हो सकता है जो थोड़ा और दर्दनाक है। वो क्या? शायद ये एक तरह की शिकायत है, एक शिकवा कि हमने अपनी तरफ से पूरी वफा की, सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन जिस कौम के लिए, जिन लोगों के लिए ये सब किया, शायद उनकी तरफ से वो साथ या वो पहचान नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। अच्छा, ये एक बहुत ही कच्चा और सच्चा एहसास है कि हम अपना सब कुछ लुटाकर भी अकेले ही खड़े रह गए। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। और सबसे अहम ये है कि ये एहसास, ये दर्द तीसरी पीढ़ी तक महसूस किया जा रहा है। हाँ, ये सिर्फ एक सुनी सुनाई कहानी नहीं है, एक जिया हुआ एहसास है जो दादा से वालिद और वालिद से पोते तक पहुंचा है। शायद यही इस विरासत के जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब तक उस काम के पीछे का जज्बात और दर्द जिंदा है, तब तक वो मिशन सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक धड़कते हुए दिल जैसा होता है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने एक कहानी सुनी जो एक ऐसे शख्स के ख्वाब से शुरू हुई जो अपने फील्ड का माहिर था। फिर उनके बेटे ने उसे अपनी बेपनाह मेहनत से हकीकत में तब्दील किया और आज उनका पोता उस हकीकत को एक खूबसूरत नज्म की तरह दुनिया के सामने पेश कर रहा है। ये सिर्फ मेवात के एक मदरसे की कहानी नहीं है, ये एक विरासत के सफर की कहानी है कि कैसे एक ख्वाब को जिंदा रखने के लिए हर पीढ़ी को अपना हिस्सा डालना पड़ता है। एक पीढ़ी नींव रखती है, दूसरी उसे इमारत बनाती है और तीसरी दुनिया को उसकी कहानी सुनाती है। बिल्कुल, एक शानदार सफर। तराने के आखिर में दुआ की गई है कि अल्लाह इस इदारे को कयामत तक आबाद रखे। और यही दुआ हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। किसी भी विरासत को, चाहे वो एक परिवार की हो, एक इदारे की हो या एक सोच की हो, उसे हमेशा जिंदा रखने के लिए आखिर क्या जरूरी होता है? क्या जरूरी होता है? क्या सिर्फ पुरानी यादें और किस्से कहानियां काफी हैं, या उसे हर आने वाली नस्ल को अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी मोहब्बत से वैसे ही सींचना पड़ता है जैसे एक किसान रोज अपने पौधे को पानी देता है? शायद इस कहानी का असली सबक यही है। तो क्या ये तन्हाई एक किस्म की कुर्बानी है जो ऐसे लोग चुनते हैं अपने लिए? बिल्कुल कहा जा सकता है। ये एक ऐसी कुर्बानी है जिसका कोई दुनियावी मुआवजा या शोहरत से लेना देना नहीं होता। इसका सिला शायद रूहानी होता है या फिर आने वाली नस्लों की दुआओं में मिलता है। पोते के लिए तो ये यकीनन एक बहुत जज्बाती, बहुत निजी एहसास होगा, जिसमें अपने दादा के लिए गर्व भी है और उनके ना होने का गम भी शामिल है। और आखिर में ये तराना
एक बहुत ही नेक दुआ पे खत्म होता है। शायर है निपोता अल्लाह से इल्तिजा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि वो इस इदारे को, जामिया इस्लामिया को हमेशा आबाद रखे, सदा आबाद, और मरहूम कारी कमरुद्दीन साहब को जन्नतुल फिरदौस में, मतलब जन्नत में सबसे ऊंचा मकाम दे, आला मकाम। ये उनके दिल से निकली हुई दुआ है। और तालीम के अलावा वहाँ रह रहे बच्चों के लिए माहौल कैसा है, इसका भी जिक्र है। जी है। बच्चों को हॉस्टल, मुफ्त तालीम और बीमार पड़ने पर मुफ्त इलाज भी मिलता है। और लेखक जो खुद कारी साहब के पोते हैं, अपने निजी तजुर्बे से बताते हैं, मदरसे में अच्छा खाना, सफाई, अदब, परहेजगारी, सब कुछ माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। ये शब्द बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अच्छा खाना और सफाई जैसे शब्द ये बताते हैं कि बच्चों की बुनियादी जरूरतों का पूरा ख्याल रखा जाता है, और अदब और परहेजगारी जैसे शब्द दिखाते हैं कि तालीम के साथ साथ तहजीब और अच्छे संस्कार देने पर भी जोर है। एक मिनट, यहाँ एक बात मुझे हैरान कर रही है। ये पूरा इदारा जिसमें 120-30 से ज्यादा बच्चे रहते और पढ़ते हैं, जी, लगभग इतने ही। ये सब सिर्फ चंदे पर चलता है। 130 बच्चों की पूरी जिम्मेदारी, ये कैसे मुमकिन मुता होगा? ये वाकई कारी असलम साहब की मेहनत और लोगों के भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है। ये चंदा सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक भरोसा है जो लोग उस इदारे पर करते हैं। उन्हीं चंदों से उन 130 बच्चों का सब कुछ मुमकिन हो पाता है। और अब आते हैं कहानी के तीसरे किरदार पर, जिसने ये पूरी दास्तान हम तक पहुंचाई है। मोहम्मद इम्तियाज आ गया है, बल्कि ये एक गहरी भावना, सम्मान और प्यार से निकली हुई आवाज है। वो एक इतिहासकार की तरह नहीं, एक पोते की हैसियत से लिख रहे हैं, जिसके दिल में अपने दादा और पिता के लिए बेपनाह इज्जत है। और वो तराने की लाइन, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दीन की रोशनी में खुद मिटा कर रह गए, वो यहाँ आकर और भी ज्यादा मतलब रखती है ना? बिल्कुल। अब ऐसा लगता है कि ये लाइन सिर्फ दादा के लिए नहीं, बल्कि उनके पिता के लिए भी है, और उन जैसे सभी लोगों के लिए। हाँ, जो चुपचाप बिना किसी शोहरत की चाह के अपना काम करते रहते हैं। तन्हा रह गए का मतलब यहाँ अकेलापन नहीं, बल्कि शोहरत की भीड़ से दूर रहना है। तो ये कहानी है एक शख्स के विजन की, जिसे उन्होंने एक इदारे की शक्ल दी। उनके बेटे की मेहनत की, जिसने उस इदारे को सिर्फ जिंदा नहीं रखा, बल्कि नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और एक पोते की, जिसने इस पूरी विरासत को शब्दों में पिरोकर हम तक पहुंचाया है। दस्तावेज के अंत में एक दुआ है, जो इस पूरी भावना का निचोड़ है। या रब, बस यही अर्ज है, अल्लाह ताला मरहूम कारी कमरुद्दीन मेवाती साहब की मगफिरत फरमाए और इस इदारे को सदियों तक आबाद रखे। आमीन। ये दुआ सिर्फ मरहूम के लिए नहीं, बल्कि उनकी विरासत के लिए भी है कि वो हमेशा कायम रहे। ये सुना